जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। तमाम ऑल डेली विद जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के मेरे भाई बहन, मेरे साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं तमाम अपने साथियों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने संघर्ष समिति, अपनी लड़ाई को लेके जो है हमारे साथ दिल्ली तक प्रदर्शन किया। और उन साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो घर बैठ के हमारी वीडियो को शेयर किया और हमारे लोगों का जो जोश, हिम्मत है उसको बढ़ाने का जो है काम किया। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर संघर्ष समिति, यानी कि ऑल डेली विद जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति, हमने और हमारे तमाम साथियों ने, बहनों ने अब ठान लिया है कि जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम शांत और चुप नहीं बैठेंगे। कुछ दिन पहले हम लोगों जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के अंदर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, जिसके चलते 5 मंत्रालय, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, और हमारा एजुकेशन मंत्रालय, और हमारा हेल्थ मंत्रालय, और रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय, 5 मंत्रालयों में हमारा मेमोरेंडम गया है। और उस मेमोरेंडम के तहत जो है आने वाले दिनों में हमारे को सेंट्रल मंत्रालय के साथ हमारी मुलाकात हो सकती है, जिसके चलते हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की जो बातें हैं, जहां उनकी डिमांड्स है, उसका पूरा करवाने के लिए हम उनसे मिल सकते हैं। और हमारा संघर्ष यूं नहीं कि चुप करके बैठ जाएंगे तो हम अपनी बातों को सिर्फ एक ऐसे ही लापरवाही में हमारी प्रशासन और डिपार्टमेंट सुनता रहे। हमारा आगाज जो है वो बहुत बेहतर और बड़े पैमाने पे हो रहा है, और इस आगाज को कोई हल्के में ले, ये उसकी भूल होगी। हमारी मांग जो है वो जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए गवर्नमेंट या प्रशासन हमारी मांग जल्दी पूरा करवा दे, वरना ना तो संघर्ष समिति के लोग चुप बैठने वाले हैं, ना बैठेंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में जो कि हमारा प्रोग्राम एक रजौरी के अंदर होने जा रहा है, जो 24 तारीख को वहां पे एक बड़े प्रोग्राम के तहत बातचीत होगी, जिसमें मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट रजौरी, पुंछ और टचिंग रियासी के लोगों को न्योता दे रहा हूं कि 24 तारीख को चिल्ड्रन पार्क के अंदर 2 बजे करीब पहुंचे। क्योंकि 1 घंटे की मीटिंग जो होगी वहां पे, जिसपे हमारे कुछ और आगे के ऐलान और प्लान होंगे, जिससे सरकार जो है उसको मजबूर किया जाएगा कि जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी करवा दो। वैसे हमारी मांगों को जो है बड़ी एक शिद्दत से और बड़ी ही गहराई से देखा जा रहा है, और मुझे आशा है और भरोसा है कि इसको जल्द से जल्द जो है पूरा करवाया जाएगा, जो कि हमारी मांग हमारे लोगों के लिए, उनके हकों के लिए जो है आगे बढ़कर अच्छे तरीके से कारगर साबित होगी। और आपका भाई मैं संजीकांत चुप बैठने वाला हूं नहीं, क्योंकि हमारे लोगों के साथ इंसाफ ना हो ये कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जम्मू कश्मीर के लोग आपके आगे गुहारे लगाएं, आपके आगे ये जोलियां फैलाएं, और आप लोग इलेक्शंस के टाइम आके वोट मांग के उनको यूज करके अपनी कुर्सियां बना के चले जाएं, ये गलत है। गरीब के साथ इंसाफ करना आप लोगों का फर्ज बनता है। जो नेतागण आज कुर्सियों पे बैठे हैं, जिन्होंने आवाज उठाने का जो उनके पास अपना एक कैपेबिलिटी है, उनके पास पावर है, और ना आवाज उठाते हुए अपने मफाद के लिए बात की जाती है, ये हमें बर्दाश्त से बाहर है। और हम लोग जो है अपने लोगों की आवाज नहीं दबने देंगे। मैं उन गरीब की आवाज नहीं दबने दूंगा, क्योंकि वो लोग बेचारे आज मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं। लोगों ने अपनी जमीनें दे रखी हैं, अपने घरों से अपने वो टुकड़े जो एक बच्चे के समान जमीन होती है उसको गवर्नमेंट को दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने बेवकूफ बना दिया। और उसके बाद हमारी बहनें 20-20, 25-25 साल से डिपार्टमेंटों के अंदर काम कर रही हैं, लेकिन उनका हर्जाना जो उनको दिया जा रहा है वो बर्दाश्त के बाहर है। और आप लोगों ने जो हमारे तमाम मालिकम चौकीदार के साथ भी इतना बेबाक किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, पिछले 22 साल से काम करवाते हो डिपार्टमेंटों में, लेकिन पैसा एक नहीं दिया जाता। आप लोग जो हमारी हालात हमारे लोगों की यहाँ पे हो रही है, ये बर्दाश्त से बाहर है। क्योंकि मैंने सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए, वरना हमारे लोग अगर रोडों पे आ गए, जहां हमारे लोग हाईवे पे जहां आपके दफ्तरों के बाहर बैठ के, आप वहां से उठेंगे नहीं, और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द हमारे भाइयों की, हमारे तमाम डेली वेजेस की, हमारे साथियों की जो मांग है वो पूरी हो जाए। क्योंकि संघर्ष समिति का प्रयास और संघर्ष समिति का संघर्ष जो है एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगा। और यहाँ पे ऐसा चीज होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे कुछ लोग हैं, लीडर हों,
चाहे कोई संगठन के लोग हों, चाहे कुछ हमारे मीडिया कर्मी भी हों, वो गरीबों की आवाज उठाने के बजाय उनका मजाक बनाने में उनकी मदद करते हैं। और आवाज उठाने वाले जो लोग होते हैं वो फ्रंट लाइन पे खड़े होते हैं। और आवाज हमेशा तभी उठती है जब जम्मू कश्मीर के दिलों के अंदर आपस में प्रेम भावना होती है, आपस में जात पात को छोड़ के, मजहब को छोड़ के एकजुट होने की बात होती है। लेकिन हम लोग हमेशा प्रयास में लगे रहेंगे, जिसको जो करना है वो करता रहे, बट हम गरीब के लिए, हम उस भाई के लिए, हम उस बहन के लिए जिसकी आस लगी है कि मैं एक ना एक दिन इस कामयाबी का सहरा अपने सरों में बांधूंगी या सरों में बांधेंगे, उसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम नहीं रुकेंगे, ना झुकेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, ये हमारा वादा है। और मैं तमाम साथियों से बोलना चाहता हूं कि जिस दिन संघर्ष समिति के साथ जम्मू कश्मीर के वो तमाम डेली वेजेस एक साथ हो जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं, वो दिन क्या, वो दिनों के अंदर अगर आपको मैंने हक ना दिला दिया, मेरा नाम भी सन्नी कांची मत रखना। जब अलग अलग रहोगे, अलग अलग बटोगे तो हमेशा कटोगे। हम लोगों को एक होना पड़ेगा, वो किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हों। और मुझे बताइए भाई साहब, अगर आप लोगों की डिमांड पूरी हो जाएगी तो मुझे कौन सा तनख्वाह देंगे, मुझे कौन सा पैसा देंगे। लेकिन मेरे भाई जम्मू कश्मीर के अंदर जो आज गुर्बत की जो है राह पे चल रहे हैं, वो अच्छे तरीके से अपने बाल बच्चे पाल सकते हैं, परिवार पाल सकते हैं, अपना घर पालेंगे, अपने आप को अच्छे तरीके से जो है आगे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को काटना, एक दूसरे के खिलाफ करना, ये साजिशें जो है जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही हैं। लेकिन ये साजिश हम नहीं चलने देंगे। जिसने चलानी है वो अपने घरों में चलाए, बट मेरे गरीब के साथ, मेरे लोगों के साथ, मेरे तमाम भाई बहन के साथ वो इंसाफ के साथ खड़े हो जाएं, जो इंसाफ की राह पे चलने वाले लोग हैं। बट वो लोग नहीं जो सिर्फ अपने मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए लोग होते हो। लेकिन आपका भाई आपसे वादा करता है सन्नी कांची कि आपकी लड़ाई बड़े पैमाने तक लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा और तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। चाहे मुझे दिन रात भी बाहर रहना पड़े, अपनी सेहत भी ना देखनी पड़े, घर परिवार को छोड़ के आपसे जाना पड़े, हम जाएंगे। और मैं बाकी लोगों को बोलना चाहता हूं कि भाई साहब, घर बैठ के आप किसी को फोन करके ऑर्डर करते कि हमारा क्या हुआ, वो आप फोन ना करें। अगर घर बैठ के ऑर्डर करना है तो किसी और को करो, क्योंकि हम उस चीज में विश्वास रखते हैं कि जो कंधे से कंधा मिला के रोड पे चलने वाला हो, जो कंधे से कंधा मिला के यहाँ मैदान में खड़ा होने वाला हो, वो जीत हमेशा अपने सरों में और अपने शहरों के समेत बांध के लेके जाने वाला है। घर बैठ के किसी को फोन करना, क्या हुआ, वो मुझे बर्दाश्त नहीं। ना मुझे वो बोले, मैं हर एक के मुद्दे की बात करता हूं और करता रहूंगा और हर एक का मुद्दा उठाऊंगा, लेकिन मेरे सामने मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। अगर मैं भूखा प्यासा आपके लड़ रहा हूं, मैं घर से बाहर लड़ रहा हूं, मैं आपके साथ अगर शाना बशाना बीमारी या सेहत ना देख के लड़ रहा हूं, तो आपको भी आना होगा, क्योंकि मुझे आप लोगों से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग आराम से पक्के होने के बाद, पैसा बढ़ने के बाद, आपके बच्चे आराम से घर पे खाना खाएं, पढ़ाई लिखाई कर पाएं, डिपार्टमेंटों में जो आपका हक है वो आपको मिल जाए, मुझे उससे बड़ा सुकून जो है नहीं मिल सकता। और मुझे जो आप सीपीटी वर्कर्स पक्के हुए हैं, वो बेचारे घरों में, चाहे मुझे आज याद करें ना करें, लेकिन मुझे मेरे दिल में सुकून है कि आप लोगों के बच्चे आज आराम से खुशी से झूम रहे हैं, वो लोग आराम से घर पे खाना खा रहे हैं, उनके परिवार के अंदर खुशहाली है। मुझे उससे बढ़िया खुशी कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे उसमें कोई हजाना दो चाहे ना दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऊपर वाले के घर पे मेरा जो है वो बिल्कुल दर्ज हो चुका है कि कितने घरों के चूल्हों को उजने से आपने बचा लिया। और मैं हर एक का चूल्हा उजने नहीं दूंगा, उनका साथ रहूंगा और हर एक की मांग जो है वो पूरी मैं करवाऊंगा। यहां मुझे आप ये नहीं बताएंगे कि मेरा इंसाफ करो, उसका इंसाफ करो। इंसाफ सबका होगा, एक का नहीं। जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों का इंसाफ होगा और सन्नी कांची आपका इंसाफ करके दिखाएगा। ऑल डेली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति करके दिखाएगी। और हमारे आगे जो भी आएगा, हमें उससे कोई डर नहीं। अगर जम्मू कश्मीर से उठ के दिल्ली तक जाके आपका भाई लड़ सकता है, तो यूं समझना पूरे हिंदुस्तान में लड़ सकता है। और अपने भाइयों के हकों के लिए, उनकी डिमांड के लिए, उनकी मांग के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। लेकिन तब जब मेरे साथी, मेरे भाई लोग, मेरे अपने लोग मेरे साथ होंगे और बड़े पैमाने पर साथ होंगे, तब जाके लड़ा जाएगा। और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा ऐलान होगा कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़े पैमाने के रूप में, यहाँ पे एक बहुत बड़ी रैली के रूप में यहाँ पे मौजूद होंगे। और आपको वो न्योता, आपको वो डेट, आपको वो टाइम दिया जाएगा
जब आप लोगों ने वहां पे शामिल होना है। और मेरे लिए नहीं भाई साहब, आपके खुद के लिए, आपके खुद के इंसाफ के लिए आपने आगे बढ़ना है। और आप अगर आओगे तो आपके अपने हक के लिए बाहर आओगे, मेरे लिए नहीं। मुझे अपना हक, मेरा अधिकार, मेरे लोगों की जीत चाहिए। मेरा खुशी का दिन, मेरी ईद, मेरी दिवाली, मेरी होली, मेरी लोहड़ी उस दिन होगी जिस दिन मेरे लोगों को इंसाफ मिलेगा। उस दिन जम्मू कश्मीर के अंदर इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि संघर्ष समिति ने मेरे भाइयों के साथ इंसाफ करके, बहनों के घरों के साथ इंसाफ करके उनको खुशियां दी है। और हम लोग वो खुशियां लाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मेरा वादा रहा आपसे, वो खुशियां जल्द आएंगी। अगर हमारी सरकारों ने हमें अनदेखा किया है, सरकारों को हम बताएंगे कि हमारे अंदर कितना जज्बा है, कितना आक्रोश है, कितना रोष है। और मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे लिए वो ताकत है जो हमारी ताकत को एक बहुत पैमाने पे, बहुत बड़े लेवल पे लेके जाने वाले हैं। और उसके आगे सरकार को झुकना होगा और हमारी मांगों को पूरा करवाना होगा। अगर नहीं करवा सके तो कुर्सी छोड़ने पे मजबूर भी हम कर देंगे, ये बात याद रखना। अब हमारी दो बातें होंगी, या तो हमारी डिमांड पूरी होगी या सरकार यहाँ पे चलेगी। दोनों में से एक मांग होगी। सरकार चलानी है तो हमारी मांग पूरी करनी है, सरकार नहीं चलानी, अगर हमारी मांग पूरी नहीं करनी तो सरकार आपकी नहीं चलने देंगे, ये हमारा वादा है। और मैं भाइयों से बोलना चाहता हूं, जितना सहयोग हो सके एक यूनाइट होकर, और हर डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट मुझसे जुड़ना चाहता है या संघर्ष समिति जुड़ना चाहता है, वो हमें कॉल करे, बात करे, अपनी टीम, अपनी डेलीगेशन लेके हमारे पास आए और अपना मेमोरेंडम हमसे शामिल करके, और हम लोग जो है उस डिपार्टमेंट को शामिल करते हुए उसकी आवाज भी जो है बुलंद करने का कार्य करेंगे। आज छोटे छोटे एरियो से उठ के जम्मू कश्मीर में आगाज हुआ, जम्मू कश्मीर से आगाज करके दिल्ली तक, पूरे सेंटर तक आगाज हो चुका है। और हमारी मांग जो है पूरा करवाने के लिए आज दिल्ली से भी बात उठती है और जम्मू कश्मीर से भी उठती है। और आज हम ऐलान करते हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू के अंदर सेक्रेटरीट यहाँ पे हैं, मंत्रालय यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग बड़े पैमाने पे यहाँ पे एक बहुत जनसलाद के रूप में प्रदर्शन करेंगे और बहुत भयंकर रूप से करेंगे। प्रशासन और सरकार पहले से सुन ले कि अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो आप भुगतान भुगतने के लिए तैयार रहें, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। मेरी नारी शक्ति, मेरी मातृ शक्ति के अंदर वो चंडी का रूप, वो माता का रूप लेके, दुर्गा का रूप लेके यहाँ पे आपको प्रचंड रूप में बताएगी। और मेरे भाई, मेरे साथी, शेर, मेरे जितने भी भाई हैं, सब जो है जम्मू कश्मीर के अंदर ललकार के साथ आएंगे और अपनी मांग को पूरा करवाएंगे, ये मेरा वादा है। और 24 तारीख के अंदर रजौरी से जो ऐलान होगा वो भी आप सब भाइयों को सब कुछ मिल जाएगा। और रजौरी से जो है तमाम लोग मुझे वहां चाहिए, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट के हो। चिल्ड्रन पार्क के अंदर 2 बजे बड़ी ललकार के साथ वहां पे हम बैठेंगे और हम बात करेंगे। जय हिंद, जय हिंद भाई। और मेरे जय जम्मू कश्मीर, और मेरे जितने भी भाई सुन रहे हैं या आप देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन संघर्ष समिति की जीत होगी, मेरे तमाम भाई बहनों की जीत होगी, वो दिन दूर नहीं, ये बात याद रखना। और उस दिन को हम जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के तमाम इन टेलीविजन के कदमों में लेके आएंगे, ये सन्नी कांत चिप का वादा है। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।